फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले की वजह से आजम के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ गिरा और 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जी आप सभी को बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी अब जेल की सलाखों के पीछे और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी। और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है तो अखिलेश इस बात की ओर नजरें दौड़ाए होंगे कि अब किसको जिम्मेदारी रामपुर से दी जाए। आजम खान को 338, तंजीन फातिमा को 339 नंबर मिला है जेल के अंदर, वहीं अब्दुल्ला आजम को 340 नंबर का सीरियल नंबर मिला है। जी आप सभी को बता दें, रामपुर जिला जेल अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है। जेल का खाना ही उन्हें दिया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी पैरामीटर पर भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि आजम की तबीयत भी बिगड़ती रहती है, उनकी पत्नी की भी तबीयत को लेकर खबरें आती रहती हैं, तो उस बात का भी ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दी जा रही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, योगी सरकार के आने के बाद से आजम के परिवार का बुरा हाल हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। जब से योगी सरकार की आई है तब से 80 से ज्यादा उनमें मुकदमे दर्ज हुए, कई मुकदमे में दोषी पाए गए। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले भी जेल की सलाखों के पीछे थे, अब लोकसभा चुनाव से पहले भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, तो एक बड़ी मुसीबत उन पर गहराई है। लेकिन क्या बीजेपी चाहती है कि वे सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में आ जाए तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी? ये बात सबके मन में है क्योंकि रामपुर से ही बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनको दोषी पाया गया। 2019 का करीब मामला था। तो अगर बीजेपी में जाने का मन आजम खान बना लेते हैं तो क्या उनकी सजा माफ कर दी जाएगी? क्या उनको दोषी करार नहीं दिया जाएगा? सवाल ये भी बनता है। क्या बीजेपी चाहती क्या है? क्या वह चाहती है कि सपा से इस्तीफा दे दे आजम खान? क्या वह बीजेपी में आ जाए? क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। कई नेताओं के नाम सामने आए, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो बाद में क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। ये हम नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स इशारा करते हैं और अखिलेश भी खुद कहते हैं कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कई ऐसे नेताओं को टारगेट करना है जो अलग जाति समुदाय के वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। और आजम खान को आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं और वोटरों को साथ लाने का काम इन्होंने बखूबी किया है। और अगर यही साथ योगी आदित्यनाथ को मिल जाए तो उनकी तो बात बन जाएगी। लेकिन शायद बीजेपी भी नहीं चाहती कि आजम खान पार्टी के अंदर आए, या आजम खान भी नहीं चाहते कि वह समाजवादी पार्टी छोड़ें। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन गए हैं, अगर 7 साल जेल की सलाखों के पीछे काटने पड़े आजम खान को, उनको जमानत नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए कितनी मुसीबत है। उनका जो राजनीतिक बनाया हुआ रसूख है 40-50 साल का, वो सब बाहर बीजेपी नष्ट कर देगी। तो अभी आप देखें, आजम खान 75 वर्ष के हो चुके हैं। अगर 7 साल जेल की सलाखों के पीछे काटते हैं तो 82 वर्ष की उम्र तो वैसी ही हो जाएगी इनकी, और इतनी बीमारी भी है, तो ऐसे में बड़ी मुसीबत है। तो क्या वे सपा से इस्तीफा देने का मन बना लेंगे? क्योंकि इससे पहले इरफान सोलंकी जिन्होंने साफ किया दिया था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, चाहते क्या हैं बीजेपी वाले, तो यही हालात इस समय बने हुए हैं। क्या इस्तीफा देने की सोच रहे होंगे आजम खान? क्या सपा से अलग होने की सोच रहे होंगे? क्या सपा से अलग होकर उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी या उनकी कानूनी कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी? आपको क्या लगता है कि बीजेपी का असल मकसद आजम खान के खिलाफ क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।